बेकरी वाला कौवा, बड़ी तेज भूख लग रही है, क्या करूं? घर पर भी कुछ रखा नहीं है और मुझ में इतना आलस है कि मैं अभी कुछ भी नहीं बना पाऊंगी। ये कहकर टोनी चिड़िया सोच में पड़ गई। तभी उसे याद आया कि वो कालू कौवा की बेकरी पर जाए, क्योंकि उसके यहाँ पर बहुत सारे टोस्ट, ब्रेड और केक मिलता है। यही सोचकर वो कालू कौवा की बेकरी के लिए निकल गई। कालू कौवा अपनी बेकरी पर काम करने में लगा था। जब उसने टोनी चिड़िया को देखा तो उससे कहा, अरे टोनी चिड़िया, क्या हुआ इस समय इस तरह? अरे हाँ भैया, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है, तो एक ब्रेड का पैकेट दे देना जरा। अभी देता हूँ टोनी चिड़िया। वैसे मैंने देखा है तुम बहुत ज्यादा ब्रेड खाती हो, तो इसमें आपका ही फायदा है। हाँ, फायदा तो है, पर फिर भी मेरा समझाना था तो मैंने समझा दिया। इसके बाद टोनी चिड़िया ब्रेड का पैकेट लेकर वहाँ से चली आई। कभी रास्ते में उसे हरी तोता मिला। हरी तोता ने टोनी चिड़िया से कहा, लगता है कालू कौवा की बेकरी से लौट कर आ रही हो। हाँ, सही समझे। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी वहीं जा रहा हूँ, क्योंकि कल मेरी पत्नी का जन्मदिन है, तो सोच रहा हूँ कालू कौवा से अच्छा सा केक बनवा लूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे नहीं बुलाओगे अपने जन्मदिन में? हाँ, क्यों नहीं बुलाऊंगा। वो तो अच्छा हुआ तुम रास्ते में ही मिल गई। इसके बाद हरी तोता आगे बढ़ गया और टोनी चिड़िया वहाँ से चली गई। हरी तोता बेकरी में आया तो उसने देखा वहाँ बहुत सारा स्टॉक था। स्टॉक को देखकर उसने कालू कौवा से कहा, अरे भैया, इतना सारा स्टॉक पर किस लिए? आओ हरी तोता, तुम्हें तो पता ही है सर्दियाँ आने वाली है, तो इसी वजह से अब हर चीज ज्यादा बिका करेगी। हाँ, वो तो सही है, पर फिर भी आप देख लेना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस बार ज्यादा सर्दियाँ पड़ने वाली है। अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? सर्दियाँ तो हर बार पड़ती है। वैसे तुम क्या लेने आए थे? मैं तो केक का ऑर्डर देने आया था, क्योंकि कल मेरी मैना का जन्मदिन है। पर केक बहुत अच्छा बनाना तुम, मुझे सादा केक नहीं चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, तुम चिंता मत करो, बहुत सुंदर केक बनाऊंगा। ये सुनकर हरी तोता बहुत खुश हुआ और फिर वो वहाँ से चला गया। हरी तोता के जाने के बाद कालू कौवा ने कहा, अरे केक तो बहुत सारे रखे हैं, इन्हीं में से कोई उठाकर पकड़ा दूंगा। कौन सा वो जानने वाला है, बस सजावट ज्यादा कर दूंगा। और ये कहकर कालू कौवा बहुत खुश हुआ, क्योंकि भले ही वो बेकरी का मालिक था, पर था वो बड़ा ही कंजूस। किसी को उधार नहीं देता, और अगर देता भी तो दोगुने पैसे वापस लेता, जिस वजह से सभी पक्षी नगद में ही सामान लेते थे। अगले दिन उसने रखे हुए केक को सजा दिया और हरी तोता को दे दिया, जिससे हरी तोता काफी खुश हुआ। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। नवंबर का महीना खत्म होने को आया, पर अभी तक सर्दियां नहीं पड़ी, जिस पर कालू कौवा काफी परेशान हुआ। अरे सर्दियां तो पड़ ही नहीं रही है। वैसे इस महीने में खूब सर्दियां पड़ती थी। अब मुझे माल बनाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा माल पड़ा है। यदि ज्यादा बनाया तो नुकसान हो जाएगा मेरा। ये कहकर वो अपने काम में लग गया। वहीं दूसरी तरफ जंगल में सभी पक्षी अपनी सेहत के लिए काफी परेशान थे, क्योंकि टोनी चिड़िया बहुत मोटी हो गई। वहीं हरी तोता, बंटी कबूतर, उन्हें भी कई सारी दिक्कतें थी। हाय, क्या करूं, शरीर तो साथ ही नहीं देता है। क्या हुआ बंटी कबूतर, अभी से बूढ़े हो गए? ऐसी बात नहीं है, लगता है गलत खान पान की वजह से शरीर कमजोर हो गया है। अब एक्सरसाइज क्या करूंगा, वैसे भी सर्दियां आने वाली है। ये तो तुम सही कह रहे हो, मैं भी अपनी डाइट पर ध्यान दूंगा। तभी वहाँ टोनी चिड़िया आई और उसने कहा, अरे कौन डाइट कर रहा है, मुझे भी डाइट फॉलो करा दो। क्यों नहीं, वैसे भी तुम दिन ब दिन मोटी होती जा रही हो। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो डाइट ही कह रही हूँ। वो सभी पक्षी इसी तरह बातें करते रहे। दूसरी तरफ कालू कौवा काफी परेशान था, क्योंकि उसकी बिक्री बहुत कम हो गई थी। अरे ये क्या हो रहा है, अब की बार बाहर का ऑर्डर बहुत कम आया और माल भी बहुत रखा है। ऐसे तो सारा माल खराब हो जाएगा।
अब कालू कौवा बहुत ही कम माल बना रहा था। वही एक दिन जब उसने अपना स्टॉक देखा तो बहुत परेशान हुआ। अरे नहीं, ब्रेड और केक तो खराब होने लगे। अगर ऐसा ही रहा तो ये सब खराब हो जाएंगे। ये कहकर उसने सारे ब्रेड निकाले और धूप में सुखाए, पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इस पर उसने कहा, अगर मुझे इन्हें बेचना है तो थोड़ा तो नुकसान उठाना ही होगा। यही सोचकर कालू कौवा ने ब्रेड, केक और बाकी सामानों के दाम आधे कर दिए, जिसे देखकर जंगल के पक्षी काफी परेशान हुए। अरे ये कालू कौवा ने सभी के दाम आधे क्यों कर दिए? मुझे नहीं पता, वैसे तो ये कभी उधार भी सौदा नहीं देता है, तो आज इसने सामान के दाम आधे कैसे कर दिए? बड़ी अजीब ही बात है। चलो हमें क्या करना, हमें तो सस्ता माल मिल रहा है ना? ये कहकर पक्षी उसकी बेकरी पर आए और ब्रेड टोस्ट ले जाने लगे, जिसे देखकर कालू कौवा तो बहुत खुश हुआ। पर उसे नहीं पता था कि ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि अभी बहुत माल था। वहीं अगले दिन जब हरी तोता ने ब्रेड खाने के लिए निकाला तो वो हैरान था, क्योंकि वो ब्रेड तो खराब ही हो चुके थे। अरे ये क्या, इतनी जल्दी ब्रेड खराब हो गए? मुझे दूसरा पैकेट खोलना चाहिए। पर उसने जितने भी पैकेट खोले सब के सब खराब थे, जिसे देखकर हरी तोता को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने आप से कहा, अच्छा इसीलिए इतना सस्ता बेच रहा है, ये सब तो खराब है। मुझे अभी जाकर ये बात पक्षियों को बतानी चाहिए। इसके बाद वो जंगल में गया तो उसने देखा सभी ब्रेड फेंक रहे थे। ये देखकर हरी तोता ने उनसे कहा, हमें कालू कौवा ने धोखा दिया है, चलो हम उसकी बेकरी पर चलते हैं। हाँ चलो, पैसे तो अच्छी चीजों के लिए और खराब सामान दिया। इसके बाद सभी पक्षी कालू कौवा की बेकरी पर पहुंच गए। जब पक्षियों को एक साथ गुस्से में अपनी बेकरी पर आते देखा तो उसने अपने आप से कहा, लगता है इन्हें मेरी चाल के बारे में पता लग गया, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। ये कहकर कालू कौवा बेकरी छोड़कर भागने लगा, जिस पर पक्षियों ने उसे पकड़ लिया और हरी तोता ने कहा, कहाँ भाग रहे हो? ऐसे नहीं भागने देंगे, हमारे पैसे वापस करो, तुमने हमें खराब ब्रेड दिए हैं। पैसे? पर पैसे तो नहीं है, तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है, मैं भाग नहीं रहा था। हाँ वो तो तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है। चलो हम इसकी बेकरी देखते हैं, वहाँ हमें कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। ये कहकर हरी तोता और टोनी चिड़िया बेकरी में गए तो वहाँ बहुत बुरी बदबू आ रही थी। अरे कितनी बुरी बदबू है, लगता है इसका माल सड़ गया है। इसके बाद वो दोनों बाहर आए और हरी तोता ने कहा, अच्छा तो तुम्हारा सारा माल खराब हो गया, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे थे? हाँ मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे बहुत नुकसान हुआ है, इसी वजह से मैंने ऐसा किया। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि ज्यादा माल मत बनाओ, पर लालच में आकर तुमने ज्यादा माल बना दिया। अब देखो क्या हुआ। तुमने सही कहा, मैं लालची हो गया था। मैंने सोचा सर्दी आ रही है तो ज्यादा बिकेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। और ये कहकर वो बहुत दुखी हुआ। इस पर हरी तोता ने कहा, अब जो हुआ सो हुआ, पर तुम अगली बार से कम माल बनाना, समझे तुम? इसके बाद वो सभी वहाँ से चले गए। वहीं कालू कौवा अपनी फूटी किस्मत पर रो रहा था, क्योंकि उसे इस बार बहुत नुकसान हो गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच से हमारा काम हमेशा खराब ही होता है। तो समझे आप दोस्तों? मम्मी मम्मी, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? यहाँ पर क्या बिक रहा है? कुछ नहीं बिक रहा है बेटा, चलो यहाँ से, मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं मम्मी, मुझे तो लेना है, बताओ ना क्या बिक रहा है? अरे बेटा, मोमो बिक रहे हैं, पर ये लोग बहुत महंगे मोमो देते हैं। नहीं मम्मी, मुझे तो खाना है, आप दिलवा दीजिए ना। हाँ मम्मी, सोनू चिड़ा एकदम ठीक कह रहा है, मेरा भी मन ललच रहा है। कितने दिन हो गए हैं हमने मोमो नहीं खाए। अपने बच्चों की जिद के आगे टुनी चिड़िया उन्हें 10 रुपए की मोमो दिलवा देती है, क्योंकि उसके पास 10 रुपए ही थे। 10 रुपए के सिर्फ 4 मोमो आए और उन्होंने 2-2 खा लिए। और मोमोज खाने के बाद सोनू चिड़ा ने कहा, मुझे तो और खाने हैं, ये कितने स्वादिष्ट है।
हाँ, तू एकदम ठीक कह रहा है। माँ, आप हमारे लिए ऐसे ही मोमो बनाइएगा ना? ठीक है बेटा, जब हमारे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं सामान लेकर घर पर ही मोमो बना दूंगी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। और ये कहकर टुनी चिड़िया घर आ गई। टुनी चिड़िया सुंदर वन में रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी और अपने बच्चों का गुजारा मजदूरी करके किया करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। उसने कुछ पैसे जमा कर लिए थे क्योंकि वो अपने बच्चों को भरपेट मोमो खिलाना चाहती थी। एक दिन वो बाजार गई और बाजार से मोमो बनाने का सारा सामान ले आई। सामान लेने के बाद जब बच्चों ने सामान देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुए और उन्होंने अपनी माँ टुनी चिड़िया से कहा, अरे माँ, आप इतना सारा सामान क्यों ले आई? ये किस चीज का सामान है? अरे बच्चों, ये मोमो बनाने का सामान है। तुम्ही लोग तो कह रहे थे कि माँ घर पर मोमो बनाना। आज मैं तुम्हें भरपेट मोमो खिलाऊंगी। क्या आप सच कह रही है? ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये कहकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हुए। इसके बाद टुनी चिड़िया ने मोमो बनाए और दोनों बच्चों ने भरपेट खाए। मोमो बनाने के बाद टुनी चिड़िया ने जब मोमो खाए तो उससे वो बड़े ही स्वादिष्ट लगे और ये देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, मैं तो बहुत अच्छे मोमो बना लेती हूँ। क्यों ना मैं मोमो बनाकर ही बेचने लगूं? इससे ही हम लोगों का गुजारा हो जाएगा। और ये सोचकर वो अगले दिन ही मोमो का ठेला लगा लेती है। जब पंछियों ने टुनी चिड़िया को मोमो बेचते देखा तो सभी उसके दुकान पर आए और जब उन्होंने मोमो खाए तो वो भी काफी हैरान हुए क्योंकि टुनी चिड़िया के मोमो बहुत ही स्वादिष्ट थे। और हरी तोता ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम्हारे मोमो तो बड़े ही स्वादिष्ट बने हैं। ऐसा क्या मिलाती हो तुम इनमें? अरे भैया, कुछ नहीं, बस अच्छी तरह बनाती हूँ। मैंने देखा है लोग अच्छी तरह से सामान नहीं डालते हैं। मैं तो बस सभी सामान पूरा डालती हूँ। हाँ, तभी तुम्हारे मोमो इतने अच्छे बनते हैं। वैसे यहाँ के ठेलों के तो मोमो बहुत ही बेकार होते हैं। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। वैसे भी कुछ दिनों के बाद मेरे घर पर फंक्शन है। तो बहुत अच्छी बात है। क्या आप अपने घर पर मोमो का स्टॉल नहीं लगवा रहे हैं? अरे नहीं नहीं, अभी तो मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। सोच कर बताता हूँ। वैसे तुम्हारे मोमो खाने के बाद मन तो कर रहा है इसका स्टॉल लगवा ही लूं। ये कहकर हरी तोता उसे अपने यहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए कह देता है, जिसे सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो उस तारीख का इंतजार करने लगती है जिस तारीख को हरी तोता ने उसे बुलाया था। वहीं उसके मोमो पूरे जंगल में काफी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। दूर दूर से पक्षी मोमो खाने के लिए आने लगे थे, जिसे देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि अब वो गरीब से अमीर होने लगी थी। पर उसे पता नहीं था कि जल्द ही उसकी खुशियों में ग्रहण लगने वाला है। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया मोमो बना रही थी। तभी अचानक उसके ऊपर गरम तेल गिर पड़ता है, जिसकी वजह से उसका पंख बुरी तरह से जल जाता है। इस वजह से वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि हरी तोता ने जिस दिन बताया था वो एक दिन बाद ही था। ये देखकर टुनी चिड़िया ने अपने आप से कहा, अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? अब मैं हरी तोता के घर पर कैसे मोमो बनाने जा पाऊंगी? अगर मैं उनके घर नहीं गई तो वो क्या कहेगा? ये सोचकर वो काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे दुखी देखकर उसके बच्चे भी काफी दुखी हुए क्योंकि उन्हें पता था अब माँ मोमो नहीं बना पाएगी। इसीलिए वो डॉक्टर को लेने चले जाते हैं। डॉक्टर आकर टुनी चिड़िया के पट्टी कर देता है और उसे आराम करने के लिए कहता है। टुनी चिड़िया को पता था अगर वो आराम करेगी तो कल का ऑर्डर पूरा नहीं कर पाएगी। इस वजह से उसने अपने बच्चों से कहा, अरे बच्चों, मैं कल वहाँ पर नहीं जा पाऊंगी, तो तुम हरी तोता के घर जाकर उनसे मना कर दो कि माँ स्टॉल नहीं लगाएंगी। आप ऐसा क्यों कह रही है माँ? अगर आप कल काम नहीं करेंगी तो फिर पैसे कैसे आएंगे? वैसे भी ये आपको पहला मौका मिला है। मुझे पता है बेटा, पर तुम्हें तो दिख ही रहा है
कि मेरा पंख जल चुका है पूरा। हाँ सोनू चिड़ा, माँ एकदम ठीक कह रही है। इन्हें अभी आराम की जरूरत है। हम ऐसा करते हैं, हरी तोता से मना कर देते हैं। इसके बाद वो दोनों हरी तोता के घर जाते हैं, उन्हें सारी बात बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद हरी तोता भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अब सिर्फ कल का वक्त था। इतनी जल्दी मोमो वाले का इंतजाम करना मुश्किल था, क्योंकि अब उसके यहाँ पर स्टॉल लगाने के लिए कोई नहीं आएगा, और जो कोई भी आएगा वो बहुत ज्यादा पैसे मांगेगा। वहीं वो दोनों बच्चे घर लौट आते हैं। टुनी चिड़िया आराम से चारपाई पर लेटी हुई थी, क्योंकि पंख जल जाने की वजह से वो अभी मोमो का ठेला नहीं लगा रही थी, जिस वजह से वो काफी दुखी भी थी। उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, आप ये किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? जैसे तैसे तो गरीबी से छुटकारा मिल रहा था, लगता है फिर से गरीबी झेलनी पड़ेगी। अपनी माँ को इस तरह उदास देखकर टुना चिड़ा ने अपनी माँ से कहा, माँ आप उदास मत हो, आप कल का ऑर्डर जरूर पूरा कर पाएंगी। वो कैसे बेटा? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। आप बस वहाँ पर हमारे साथ चलना, हम आपको गाड़ी में बैठकर ले जाएंगे। वैसे भी हमें सामान तो गाड़ी पर रखकर ले जाना पड़ेगा, तो सामान के साथ आप भी गाड़ी में बैठ जाना। पर बेटा, मैं मोमो कैसे बनाऊंगी? एक पंख से तो मोमो नहीं बनेंगे ना। माँ आप चिंता मत कीजिए, मोमो बनाना हम लोग सीख गए हैं। इसके बाद टुना चिड़ा और सोनू चिड़ा ने टुनी चिड़िया को मोमो बनाकर दिखाए, जिसे देखकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसने अपने बच्चों से कहा, मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे बच्चे इतने काबिल हो गए हैं। अब हम कल का ऑर्डर जरूर पूरा कर पाएंगे। इसके बाद अगले दिन टुनी चिड़िया गाड़ी पर बैठकर अपने बच्चों के साथ हरी तोता के घर पहुंच जाती है। जब हरी तोता ने टुनी चिड़िया को देखा तो वो बहुत खुश हुआ और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे आ गई तुम, मैंने तो सोचा था कि आ ही नहीं पाओगी। चलो अब जल्दी से स्टॉल लगा लो, क्योंकि मेहमान आ गए हैं। हाँ हाँ, अभी लगते हैं। ये कहकर टुनी चिड़िया स्टॉल लगा लेती है। उसके दोनों बच्चे मिलकर सारा काम करते हैं, जिसे देखकर टुनी चिड़िया बहुत खुश होती है। जब लोगों ने उसके मोमो खाए तो सबने तारीफ की। वहीं अपनी तारीफ सुनकर टुनी चिड़िया अपने बच्चों की तरफ देखती है और उनसे कहती है, आज ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है, तुम मेरे बच्चे हो। वही फंक्शन काफी देर तक चलता है। जब फंक्शन खत्म होता है तो हरी तोता टुनी चिड़िया को रुपए देता है और वो बहुत खुश होती है। इसके बाद वो अपने बच्चों के साथ घर आ जाती है और कुछ ही दिनों में उसका पंख सही हो जाता है। अब वो आराम से अपने बच्चों के साथ मिलकर मोमो बेचा करती थी। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए और अपने काम को पूरी लगन के साथ करना चाहिए, जिससे हम उसमें जरूर सफल होते हैं।